एसएससी जेई का नया नोटिफिकेशन आउट हो चुका है 2024 का। तो आपको पूरी डिटेल एक एक छोटी छोटी बात पता होनी चाहिए। कभी कभी हमसे छोटी छोटी बातें मिस हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारा एग्जाम में सिलेक्शन रुक जाता है या कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक की वजह से हम रह जाते हैं। तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। इस 15 मिनट की वीडियो के अंदर मैं आपको हर एक बात बताने वाला हूं। साथ के साथ आप लोगों को प्रमोशन से लेके सैलरी स्ट्रक्चर से लेके हर एक चीज, एग्जाम के लिए कब अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, एसएससी ने क्या मतलब हर एक चीज। चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए एसएससी जेईई 2024 का जो आप कह सकते हैं नोटिफिकेशन रिलीज हुआ, कैलेंडर जो आउट हुआ है, ठीक है ना, वो कैलेंडर आउट हुआ है लगभग लगभग 7 नवंबर को। लेकिन अगर आप देखते हैं तो 29 फरवरी से आप इसका फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे और 29 मार्च इसकी लास्ट डेट है। एसएससी का कहना यह है कि मई या फिर जून में मैं पेपर करा दूंगा। तो मैं मान के चल रहा हूं मई के या तो लास्ट वीक को मान के चल रहा हूं या जून के फर्स्ट वीक को मान के चल रहा हूं, जब ये अपना एग्जाम कंडक्ट करेंगे भाई, क्योंकि यही बीच का टाइम बैठता है। इससे बेस्ट सूटेबल तो जब तक एसएससी ने नहीं कहा तो मैं भी नहीं कह सकता, ठीक है ना। अब इसके अंदर डिप्लोमा वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं, बीटेक वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं। इस कंफ्यूजन में बिल्कुल ना रहें कि सिर्फ बीटेक वाले एलिजिबल हैं या सिर्फ डिप्लोमा वाले। अगर आपके पास सिर्फ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है तो भी आप एलिजिबल हैं, सिर्फ बीटेक इन इंजीनियरिंग है तो भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है ना। अब वहां पे आ जाती है बात कि इसमें कितनी वैकेंसीज होंगी 2024 में। देखिए अगर मैं बात करता हूं 2018 में रही हैं 1840 वैकेंसी, 2019 में 1152 थी, 2020 में 800 थी, 2021 में कोई वैकेंसी नहीं आई थी, 2022 में 2021 की साथ में आई थी इसलिए 2959 वैकेंसीज थी, 2023 में 1324 थी और 2024 में ही इलेक्शन है। तो मेरा मानना यह है कि कुछ वैकेंसी बढ़ के ही आएगी और लगभग लगभग 1500 प्लस वैकेंसीज इस बार होनी चाहिए। अब हर बार जो सिलेक्शन रेशियो रहता है आप देख रहे हैं, ऑन एन एवरेज जो सिलेक्शन रेशियो है एसएससी जेई का वो 0.14% लगभग रहता है। यानी कि जितने बच्चे फॉर्म भरते हैं उसमें से 0.14% बच्चे आसपास सेलेक्ट होते हैं। हर साल का एक ये ट्रेंड रहा है। हर साल लगभग 6.5 लाख बच्चे ऑन एन एवरेज फॉर्म भरने वालों से हैं। अब इसमें अगर मैं बात करता हूं तो इसका जो पैटर्न है, इसमें 2 पेपर होते हैं, एक सीबीटी 1। अगर आप सीबीटी 1 निकाल लेते हैं तो आपको सीबीटी 2 का पेपर देना होगा। कोई इंटरव्यू नहीं होता इसके अंदर और फाइनली अगर दोनों पेपर निकल जाते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आप जूनियर इंजीनियर एसएससी के थ्रू बन जाएंगे। अब यहां पर बात यह है कि जो पहला पेपर होता है उसमें 50 नंबर की रीजनिंग आती है और 50 नंबर की ही जनरल अवेयरनेस आती है। उसके साथ साथ आपसे आपकी ही ब्रांच के 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूरे पेपर के अंदर 200 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के, जो कि पेपर 2 घंटे का होता है। इसलिए इस पेपर के अंदर आपको पूरा 1 मिनट भी नहीं मिलता, मोटे मोटे 35 सेकंड आपको मिलते हैं एक क्वेश्चन पर देने के लिए। जब आप सीबीटी 1 का पेपर निकाल लेंगे तो सीबीटी 2 देने के लिए आपको मिलेगा, ठीक है ना। सीबीटी 1 की मैं कुछ गाइडलाइन आपको बता देता हूं। सीबीटी 1 के अंदर कोई पेपर का पैटर्न चेंज नहीं हुआ है क्योंकि 2023 में मेंस का जो सीबीटी 2 का पेपर का पैटर्न था वो चेंज हुआ था। तो कई बच्चों को ये मिसकंसेप्शन है कि सीबीटी 1 का भी पेपर का पैटर्न चेंज हुआ, नहीं हुआ। पेपर का लेवल भी सेम है, ठीक है। पहले से देखिए हर साल पेपर का लेवल हार्ड ही हो रहा है, लेकिन ऐसा कोई खास फर्क आप नहीं कह सकते। इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को वहीं आती है कि बच्चे टेक्निकल के पार्ट पर तो फोकस करते हैं लेकिन सोचते हैं कि नॉन टेक्निकल का पार्ट आखिरी के दिनों में पढ़ लूंगा। तो इस गलती से आप जरूर बचें और इस गलती को बिल्कुल ना दोहराएं, ठीक है ना। तो नॉन टेक नहीं तो सिलेक्शन नहीं, इस बात का खास ख्याल रखेंगे। जनरल अवेयरनेस के अंदर लगभग आपके 8 सब्जेक्ट आ जाते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है ना। फिर साइंस भी इसके अंदर आ रही है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, हो गए टोटल 6। इसके अलावा थोड़ा बहुत हिस्सा इकोनॉमिक्स का रहता है और मेजर पार्ट करंट अफेयर्स का रहता है। तो मोटे मोटे कुछ नहीं तो 7 सब्जेक्ट तो है ही है, ठीक। फिर उसके बाद इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है ना, जो कि 1/3 कही गई थी लेकिन बाद में एसएससी ने इसको रिवाइज करके 0.25 मार्क्स ही कर दिया था। इसमें कोई कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। लेकिन सीबीटी 2 का जो पेपर है उसके अंदर आप ध्यान दीजिएगा कि 100 ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, और सिर्फ टेक्निकल पार्ट होता है, कोई नॉन टेक्निकल पार्ट नहीं होता। 300 नंबर का पेपर होता है, यहां पर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है और नेगेटिव मार्किंग भी इसीलिए 1 नंबर की होती है। यानी कि आप कोई गलत आंसर करके आते हैं तो आपको नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे 1 मार्क्स के, लेकिन सही आंसर करने पे 3 मार्क्स एक क्वेश्चन पर।
कैलकुलेटर इसमें अलाउड होता है। इसमें डिजिटल कैलकुलेटर आपको उन्हीं के स्क्रीन पे दिया जाता है, आपको अपना कैलकुलेटर कैरी नहीं करना होता, और एक साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको दिया जाता है। इसीलिए टेस्ट सीरीज जब भी लगाएं, जब एग्जाम के लिए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें एसएससी जेई के लिए, तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ही अप्लाई करें, क्योंकि आपको आदत बनानी होगी ऑनलाइन कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने की, जो कि टेक्स्ट बुक पर आपको ऑलरेडी दे दी गई है। तो टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें। इसके साथ साथ आप इस चीज का बड़ा ख्याल रखें कि आपका गोल जो है, सीबीटी 1 का पेपर 200 नंबर का होता है, सीबीटी 2 का पेपर जो है 300 नंबर का होता है, और दोनों को मिलाकर आपकी फाइनल मेरिट बनती है। फाइनल मेरिट दोनों के मार्क्स मिलाकर बनती है। कई एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें सीबीटी 1 का पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, लेकिन एसएससी जेईई में ऐसा नहीं होता। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मनचाहा डिपार्टमेंट लेना चाहते हैं, तो भाई आपको 500 में से 300 नंबर कम से कम ऑब्टेन करने होंगे। ये बात आप मानकर ही चलें, कम से कम 300 नंबर कह रहा हूं मैं, ठीक है ना। और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में भी अगर आप देखें तो ये नंबर छोटा ही है, वहां पर आप ये मानकर चलें कि लगभग 350 नंबर कम से कम, ठीक है ना। अच्छा, यहां पे रीजनिंग का जो सिलेबस है, इसमें एनालॉजी, स्पेस वैल्यू विजुअलाइजेशन, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिमिनेशन, सिमिलैरिटी, एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट, जजमेंट, डिफरेंसेस, अर्थमेटिकल रीजनिंग, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, विजुअल मेमोरी जैसे टॉपिक्स पूछे जाते हैं। वहीं पर जनरल अवेयरनेस का मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि पॉलिटी से लेके इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और कुछ मिसलिनियस कैरेक्टर के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो नॉन टेक नहीं तो सिलेक्शन नहीं। वहीं पे सिविल इंजीनियरिंग के ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ये सब्जेक्ट्स हैं, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ये सब्जेक्ट्स हैं। इसका पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका नाम है शुभम अग्रवाल सर टेक्स्ट बुक। क्या नाम है? शुभम अग्रवाल सर टेक्स्ट बुक। जो वीडियो आप देख रहे हैं, उसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा। आप उस टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पर क्लिक करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड करने में सक्षम रहेंगे। ठीक है भाई। अब मैं यहां पर आपको एकमात्र सिविल का यहां पर इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर एक सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस दे रहा हूं, जो कि 2023 का लेटेस्ट है, जिसमें कि सबसे ज्यादा नंबर की और सबसे हार्ड जो पूछी गई, ठीक है ना, वो थी सर्वे। सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल इन्होंने इसी से पूछे हैं। सबसे टफ सब्जेक्ट रहा एसएससी जेईई में सीबीटी 1 के पेपर में। वहीं पे सबसे मैक्सिमम वेटेज जो है वो बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी का रहा। उसके साथ साथ रेलवे भी 2023 में पहले के सालों से ज्यादा पूछी गई, और फ्लूइड मैकेनिक्स भी पहले के सालों से ज्यादा पूछी गई है। अगर आप मुझसे पूछें कि सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 सबसे ज्यादा फोकस करने वाले सब्जेक्ट कौन से होंगे, तो पहला बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी, दूसरा सर्वेइंग, तीसरा फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है ना, चौथा आपका सॉइल मैकेनिक्स, और पांचवा आपका बनेगा यहां पर इरिगेशन। ठीक है ना। तो ये टॉप 5 सब्जेक्ट है। इसके साथ साथ आरसीसी को भी आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन आरसीसी इस बार कम नजर आ रही है, हर बार ज्यादा होती है। ठीक है भाई। और अगर आप देखते हैं तो जितनी भी शिफ्ट में पेपर हुआ, उसमें से एक शिफ्ट में 18 न्यूमेरिकल थे, बाकी सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे। एक शिफ्ट में 16, एक में 8, एक में 10। अगर आप देखें तो ऑन एन एवरेज एसएससी जेईई करीब 15% न्यूमेरिकल सवाल पूछता है, और 85% लगभग आपके कंसेप्चुअल सवाल पेपर में होते हैं। वहीं पर यहां पर मैंने एक कवरेज बनाया है कि अगर मैं कई पहले के सालों का एनालिसिस देखूं, और 2023 का जो पेपर आया वो हर साल के कंपैरिजन में ज्यादा टफ था, तो किस सब्जेक्ट में, किस पर्टिकुलर टॉपिक में वो आगे बढ़ा है। जैसे कि सर्वेइंग में उसने कुछ एडिशनल टॉपिक्स ऐड किए, न्यूमेरिकल, कर्व सेटिंग, जीआईएस, जीपीएस, टोटल स्टेशन, रिमोट सेंसिंग, ठीक है ना। वहीं पे सॉइल मैकेनिक्स के अंदर सॉइल एक्सप्लोरेशन, आरसीसी के अंदर कोडल प्रोविजन बेस्ड नए नए क्वेश्चंस को ऐड किया गया। बीएमसी के जो पूछने का तरीका था उसमें कुछ बेटर तरीके से क्वेश्चंस को पूछा गया। फ्लूइड मैकेनिक्स के ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, लेवल सेम था। और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से बहुत सवाल पूछे गए, एयर पॉल्यूशन से काफी सारा सवाल पूछे गए हैं। रेलवे से भी न्यूमेरिकल को इंक्लूड किया गया है, जबकि न्यूमेरिकल या तो रेलवे से सवाल आता ही नहीं था, आता भी था तो एक आध सवाल आता था, लेकिन इस बार एक एक शिफ्ट में 3-3 सवाल भी आए हैं। तो 2024 को जो लोग फोकस कर रहे हैं वो मेरी इन छोटी छोटी बातों का खास ख्याल रखेंगे।
वहीं पर अगर मैं एसएससी जेईई सीबीटी 2 की बात करता हूं तो सीबीटी 2 का भी मैंने करीब 6 साल का एनालिसिस कर उसका हर एक सब्जेक्ट का एवरेज नंबर निकाला तो यह पाया कि सबसे ज्यादा मेंस के अंदर अभी तक वो लोग सॉइल मैकेनिक्स पूछ रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी पूछ रहे हैं, आरसीसी पूछ रहे हैं और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पूछ रहे हैं। ये कुछ सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सब्जेक्ट हैं। आपको एक एवरेज नंबर कितने नंबर का पूछा जा रहा है सीबीटी 2 के अंदर ये आपको नजर आ रहा है। सीबीटी 2 का पेपर जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं पैटर्न चेंज होने के बाद अभी तक नहीं हुआ है तो ये नंबर्स गलत भी साबित हो सकते हैं, ठीक है ना। वो इस बार का पेपर देखने के बाद ही पता चलेगा कि क्या यही सेम ट्रेंड फॉलो किया जा रहा है या नहीं। वहीं पर अगर मैं आ जाता हूं तो आपके लिए एसएससी जेईई के लिए एक बेस्ट बुक भी यहां पर अवेलेबल है। वो बेस्ट बुक कौन सी है? बेस्ट प्रैक्टिस बुक एसएससी जेईई की एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक हमने बनाई है आपके लिए और उसको इतना अफोर्डेबल बनाया है। खास बात यह है कि हमने ये मानकर चले थे कि ये पहले 2 महीने में बहुत ज्यादा 150 से 200 बच्चे ले लेंगे, लेकिन ये इतने ज्यादा ऑर्डर हो गए कि हमें एक बच्चे को बुक पहुंचाने में एक महीना लग रहा है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप चाहते हैं कि एक सबसे एरर फ्री बुक और सबसे इकोनॉमिकल बुक अगर आपको मिले तो टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके अंदर ये बुक आप लोगों को मिल जाएगी। इस बुक तक कैसे जाना है? टेलीग्राम के अंदर जब आप पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे तो उसके अंदर स्टेप्स भी लिखे होंगे, वहां तक जाकर आप ऑर्डर कर सकते हैं। और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों तक ये हफ्ते भर में ही पहुंच जाए, ठीक है भाई। अब यहां पर दूसरी बात आ जाती है कि सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल किस डिपार्टमेंट के लिए कितना एक्सपीरियंस चाहिए। बीटेक वालों को किसी भी डिपार्टमेंट में जाने के लिए किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती, लेकिन डिप्लोमा वालों को एमईएस में जाने के लिए कम से कम 2 साल के एक्सपीरियंस की, बीआरओ में जाने के लिए कम से कम 2 साल की एक्सपीरियंस की जरूरत होती है सिविल इंजीनियरिंग में। ये डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें कि एक सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट एसएससी जेईई के थ्रू जा सकता है, जैसे कि बीआरओ, सीपीडब्ल्यूडी, एमईएस, सेंट्रल वाटर कमीशन, फराका बराज प्रोजेक्ट, सीडब्ल्यूपीआरएस, एनटीआरओ, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और एक नया डिपार्टमेंट जो 2022 में ऐड हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। खास बात यह है कि इनमें से कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें कि हमारे स्टूडेंट अभी तक सिलेक्ट नहीं हुए हो। 2020 में हमारी क्लास से रैंक 1 और मल्टीपल ईयर्स के अंदर रैंक 3, रैंक 19, 65, 99 और मल्टीपल रैंकर्स हमारी क्लास से रहे हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बात की जाए तो यहां पर भी बीटेक वालों को कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पर एमईएस, बीआरओ और नेवल ऐसे 3 डिपार्टमेंट हैं जिसमें कि डिप्लोमा वालों को कम से कम 2 साल के एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है, लेकिन बाकी किसी डिपार्टमेंट में किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। वहीं पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही वो सेम 3 डिपार्टमेंट हैं जिसमें डिप्लोमा वालों को जाने के लिए कम से कम 2 साल के एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। एसएससी जेईई में जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम 30 साल की है किसी भी डिपार्टमेंट में, एक्सेप्ट सीपीडब्ल्यूडी। सीपीडब्ल्यूडी में आप 32 साल की उम्र तक जा सकते हैं। खास बात यह है कि अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो एज रिलैक्सेशन का फायदा उठाकर आप 32 साल से ज्यादा उम्र के भी हो चुके हैं तो भी आप जा सकते हैं। जैसे कि एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन, ओबीसी वाले बच्चों को 3 साल का, पर्सन विद डिसेबिलिटीज वालों को 10 साल का, पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी कैंडिडेट है तो 13 साल का और पीडब्ल्यूडी प्लस एससी प्लस एसटी कैंडिडेट भी है तो आप 15 साल का एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं। वहीं पर एसएससी जेईई की जो सैलरी है, ठीक है ना, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन ये एक कैसी पोस्ट है, एक एसएससी जेईई के थ्रू जो पोस्ट मिल रही है ये एक नॉन गैजेटेड पोस्ट है ग्रुप बी की। कैसी है? तो ये एक आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है ना। इसमें अगर मैं बात करता हूं तो पोस्टिंग आपकी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकती है, एक अच्छी जॉब सिक्योरिटी है, आपको लोग जेईई साहब के नाम से बुलाते हैं, ठीक है ना। और इसमें काफी सारे पर्क्स मिलते हैं, लेकिन वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करते हैं। अगर मैं सीबीटी 1 की बात करता हूं तो कई सालों की एक कट ऑफ आपको यहां पर मेंशन की गई है सिविल इंजीनियरिंग की। ऐसे ही मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कट ऑफ के लिए भी मैं अलग से वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। आप वीडियो के नीचे अगर कोई भी चीज आपको लगता है कि इस वीडियो में कम है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसी के ऊपर वीडियो आप लोगों के लिए अलग से बना दी जाएगी। हालांकि अगर मैं बात करता हूं तो 2022 में आपकी जो कट ऑफ थी वो 110.57, ठीक है ना। ओबीसी के लिए 107.99, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 89.08, एससी वालों के लिए 86 और एसटी वालों के लिए 86.32 थी। हालांकि 2023 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कट ऑफ इससे भी बहुत नीचे जाने वाली है और मैक्सिमम कट ऑफ जनरल में 100-105 ही जाएगी। तो देखते हैं क्या रहता है।
सैलरी की बात की जाए तो देखिए पे ग्रेड जो होता है जेई में वो 4200 रुपए होता है, ठीक है ना। ट्रेनिंग के समय, ट्रेनिंग के बाद आप कह सकते हैं आपको बेसिक सैलरी मिलती है 35,400 की। डीएनएस अलाउंस 31%। जब मैं वीडियो बना रहा हूं, बनाने के बाद हो सकता है कि डीए चेंज हो चुका हो, ठीक है ना, तो डीए चेंज होता रहता है, तो आप इसको फिक्स ना कहें, एचआरए भी चेंज होता रहता है, लेकिन ये एक एग्जांपल की तरह आप यूज कर सकते हैं। जो भी आपकी बेसिक सैलरी होती है, मानते हैं कि मान के चलते हैं 31% उसका डीए मिल रहा है, तो 10,000 रुपए लगभग समथिंग इसका ये बन गया। एचआरए 27% अगर मैं मान लूं आपको जो भी मिल रहा हो, या आपके अड़ोस पड़ोस में कोई आपके जेई साहब हो उनको कुछ और मिल रहा हो, तो आप उसके हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर मैं 27% मान के चलता हूं बेसिक सैलरी का, तो 9,558 रुपए ये भी मिला। उसके साथ साथ कुछ ट्रांसपोर्ट का पैसा मिल जाता है, कुछ 3600 रुपए फिक्स्ड, और 31% ऑफ 3600 एडिशनली ऐड होता है। और उसके साथ साथ आपकी जो टोटल सैलरी है, अगर मैं इन सारी कॉस्ट को मिला दूं तो 60,648 रुपए बन जाती है। इसमें कुछ एकाध डिडक्शन भी होते हैं, जैसे कि एनपीएस डिडक्शन, नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आपके कुछ पैसे काट लिए जाते हैं, वो जब आप रिटायर होते हैं तब आपको मिलते हैं, ठीक है ना। तो भाई आपकी जो नेट सैलरी है, अगर आप मानकर चलें एज अ न्यू रिक्रूट, तो आपकी करीब 56 से 57,000 रुपए आराम से बनती है, ठीक है। और उसके अलावा जो कुछ पैसे आपके बन जाते होंगे वो आप बेहतर तरीके से सेलेक्ट होने के बाद जानते होंगे। तो ये तो मोटा मोटा आपका एक क्लियर कट है, ठीक है भाई। अब इसके अलावा प्रमोशन की बात करते हैं, तो जेई से एई का प्रमोशन एसएससी जेई के थ्रू कम से कम 8 साल में लगभग होता है। 8 से 10 साल का लगभग गैप रहता है जब आप जेई से एई बनते हैं। जैसे कि बीआरओ में आप जाते हैं, सीपीडब्ल्यूडी में जाते हैं, तो करीब 8 से 10 साल का प्रमोशन का टाइम लगभग लगता है। तो ये प्रमोशन का एक क्राइटेरिया है, ठीक है ना। बाकी कुछ वेरिएशन डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं जिस डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं, लेकिन बेस्ट डिपार्टमेंट जो सबसे ज्यादा बच्चे चाहते हैं कि मैं इस डिपार्टमेंट में चला जाऊं, वो है सीपीडब्ल्यूडी नंबर 1 पर। नंबर 2 पर सबसे ज्यादा बच्चे जो चाहते हैं वो सेंट्रल वाटर कमीशन चाहते हैं। नंबर 3 पर एमईएस, ठीक है ना। नंबर 4 पर बीआरओ सिविल इंजीनियरिंग के अंदर खासकर, ठीक है ना। और बाकी ब्रांचेस में भी लगभग कुछ इसी तरह का ट्रेंड फॉलो होता है, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी बात है, आपको लगता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं, तो आप ईमेल करके मुझ तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं shubham.agarwal.faculty@textbook.com पर। खास बात यह है कि अगर आप एसएससी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इस बात का खास ख्याल रखें कि एसएससी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वीडियो आप देख रहे हैं, उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिलेगा, ठीक है ना, एक लिंक मिलेगा जिसमें कि लिखा होगा ज्वाइन सिविल एईजेई सुपर कोचिंग, या फिर आप मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की सुपर कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे, ये मैं बता देता हूं। जैसे मान लेते हैं ये वीडियो आप देख रहे हैं, उस वीडियो तक पहले मैं आपको पहुंचा देता हूं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं, मैंने कहा, ठीक है। अब ये मान लीजिए, ठीक है, मैंने 6 महीने की 2024 की आपकी स्ट्रैटेजी भी बना दी है कि कैसे आप फॉलो कर सकते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखें। अब जैसे इसकी आप नीचे जाएंगे तो आपको यहां पर लिखा हुआ मिलेगा ज्वाइन एसएससी एईजेई सुपर कोचिंग, ठीक है ना। तो सुपर कोचिंग ज्वाइन करने के लिए आपने यहां पे क्लिक किया और आप टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। कहां पर पहुंच जाएंगे? टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पर। टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पर पहुंचे तो सुपर कोचिंग पे क्लिक किया और एईजेई एग्जाम पर क्लिक किया। एईजेई सिविल सुपर कोचिंग है। सुपर कोचिंग में अगर आप जाते हैं तो आपको यहां पर नजर आ रहा है कि हमने एक बच्चे के लिए सबसे अच्छा काम किया कि एक बच्चे को, हमें पता है कि मल्टीपल एईजेई एग्जाम देने का मौका मिलता है, इसीलिए उसे मल्टीपल टाइम कहीं पे इनरोल ना करना पड़े, मल्टीपल टाइम बैचेस ना लेने पड़े, तो एक सिंगल सब्सक्रिप्शन बनाकर दे दिया कि वो ऑनगोइंग वैकेंसीज की क्लासेस भी एक ही सब्सक्रिप्शन में कर सके। जैसे नेटफ्लिक्स पर एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया 1 साल का, तो कोई पिक्चर, कोई एपिसोड आ जाए आप देख सकते हैं। ऐसे ही हमने एक सब्सक्रिप्शन बच्चे को बनाकर दे दिया कि एआईएटीसी की वैकेंसी चल रही है, इसकी क्लास भी कर लो, ठीक है ना। आपको एसएससी जे 2024 के लिए प्रिपेयर करना है, सफलता बैच में बैठ के पढ़ लिया। सीबीटी 2 के लिए प्रिपरेशन करनी है साथ साथ, तो भाई सीबीटी 2 के लिए भी यही पढ़ लिया, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर की रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए तो वो भी मिल गई। करंट अफेयर पढ़ना है, स्टैटिक जीके पढ़नी है, ठीक है ना। आरआरबी जेई के लिए क्लास करनी है, बार्क के लिए, डीडीए के लिए, जेएसएससी के लिए, सबकी क्लासेस चल रही हैं। इसी में ही आपको नोट्स मिल जाएंगे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी। इसी में ही आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी, टेक्निकल की भी, नॉन टेक्निकल की भी, ठीक है ना। और इसके साथ साथ आपको आपकी प्रीवियस ईयर बुक जो आप चाहें तो वो भी आपको मिल जाती है। इसकी पूरी जो प्राइसिंग हमने रखी है वो इतनी अफोर्डेबल बच्चे के लिए बनाई। 6 महीने का पूरा सब्सक्रिप्शन 3815 रुपए और 12 महीने का 4700
हिंदी में इतना नहीं पता, 44,767 रुपीज, जिसको हम और भी कम कर सकते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक पर आप मेरे नाम के थ्रू आए हैं, इसलिए आप मेरा नाम यूज करके क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को हमेशा रिड्यूस कर सकते हैं। शुभम सर लिखते ही ये वैल्यू और कम हो जाएगी। 12 महीने की 4,000, मतलब एक साल की 4,426 रुपए और 6 महीने की 3,542 रुपए, जो कि एक 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे की ट्यूशन फीस से भी हमने कम कर दी इंजीनियरिंग की कॉस्ट, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बुक। तो आप लोग इनरोल करिए, बढ़िया तरीके से पढ़िए, और आपको हर एक इंफॉर्मेशन दे दी गई है, आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। अब आगे भी बढ़ने की जिम्मेदारी आपकी, और पीछे रुकने की भी जिम्मेदारी अगर होगी किसी की तो वो आपकी, क्योंकि पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास है, करने का तरीका आपके पास है, पूरी मेंटोरशिप आपको यहीं से मिल जाएगी, बस आपको क्या करना है, करना है। सो यू आर द ओनली पर्सन हु इज गोइंग टू डिसाइड अबाउट योर फ्यूचर, ठीक है ना। तो ये सही समय है, आपके पास अभी एडिक्वेट अमाउंट ऑफ टाइम है, जिसकी मदद से आप वेल प्रिपेयर्ड हो सकते हैं, क्योंकि कई सारे बच्चे आखिरी में इनरोल करते हैं, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, और इंजीनियरिंग 2 महीने 3 महीने में नहीं होती, कम से कम 6 से 7 महीने आपको लगते हैं प्रिपेयर करने में। तो करिए, अच्छे से करिए, हम आपके साथ खड़े हैं, और कोई दिक्कत आती है तो आपके पास मेरी ईमेल आईडी है, यू कैन ऑलवेज ईमेल मी एंड आई विल हेल्प यू आउट। थैंक यू, जय हिंद।